गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका पेट्स ऑन यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक और हॉट टॉपिक पे वीडियो लाए हैं जो कि काफ़ी पेट पेरेंट्स और काफ़ी वेटनरियंस भी फेस कर रहे हैं, जो कि है हैलिटोसिस यानी कि बैड ब्रेथ। काफ़ी बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपके पेट के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हैलिटोसिस कहा जाता है और आम भाषा में बैड ब्रेथ या फिर माल ऑर्डर कहा जाता है। बैड ब्रेथ जो है उसका ओरिजिन जो है इंट्रा ओरल या एक्स्ट्रा ओरल दोनों तरह का हो सकता है, यानी कि मुंह से जो गंदी स्मेल आ रही है, बैड ऑर्डर है, उसका कारण आपके पेट की ओरल कैविटी से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपके पेट की ओरल कैविटी के अलावा भी उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके पीछे के क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, और साथ ही ये वीडियो पेट पेरेंट्स के अलावा जो है बडिंग वेट्स और जो भी स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस कर रहे वेटनेरियंस हैं उनके लिए भी काफ़ी खास होने वाला है। तो बैड ब्रेथ के कारण जानने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी है कि बैड ब्रेथ के पीछे का जो मेजर जो रूट कॉज है वो क्या है। तो इसके पीछे का जो मेजर कॉज है वो है वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स। अब वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स क्या होता है, एंड इसके साथ में जो अदर प्रोटियोलाइटिक बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कैडवरीन बनता है, इंडोल बनता है, प्यूट्रेसिन बनता है, स्केटॉल बनता है। तो ये सब कैसे बनता है, तो देखिए, जब भी ओरल कैविटी में फूड डेब्रीज, सलाइवा, उसके साथ में एक्सफोलिएटेड ओरोफेरेंजियल सेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलके बैक्टीरिया के साथ मिलती हैं, और बैक्टीरिया जो है उनका मेटाबॉलिज्म करता है, जिससे कि जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो होता है वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स, और साथ में कुछ दूसरे प्रोटियोलाइटिक बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कैडवरीन, प्यूट्रेसिन, इंडोल, स्केटॉल। तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पेट के बैड ब्रेथ के लिए। हैलिटोसिस के दो तरह के ओरिजिन्स हैं, यानी कि इंट्रा ओरल और एक्स्ट्रा ओरल। इंट्रा ओरल यानी कि आपके पेट के ओरल कैविटी से रिलेटेड, एंड एक्स्ट्रा ओरल आपके पेट के ओरल कैविटी के अलावा जो भी रीजंस होते हैं वो उसमें आते हैं। इंट्रा ओरल में जो पहला पॉइंट है वो है पेरियोडोंटल डिजीज़। पेट्स में जो भी पेरियोडोंटल डिजीज़ होते हैं उनका जो मेजर पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरियाज। पेरियोडोंटल डिजीज़ में भी कई तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कि जिंजिवाइटिस, गम्स का इन्फ्लामेशन, डेंटल कैलकुलस, गम रिसीशन एंड पेरियोडोंटल पॉकेट्स, यानी कि गम्स में छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाती हैं जिसमें कि फूड डेब्रीज वगैरह आके जमा हो जाती हैं, फिर सलाइवा एंड बैक्टीरिया के साथ मिलके वहाँ पे वापस वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स बनते हैं और अदर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनके कारण बैड ब्रेथ आती है। दूसरा रीज़न है ओरल नियोप्लेजिया। अब ओरल नियोप्लेजिया आप कमेंट डाउन करके बताएंगे कि डॉग एंड कैट्स में कौन कौन से ओरल नियोप्लेजिया देखने को मिलते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट बोथ। तीसरा रीज़न है पैलेटाइटिस इन ब्रैकीसेफेलिक ब्रीड्स। ब्रैकीसेफेलिक डॉग्स, आप ये भी कमेंट डाउन करके बताइए कि ब्रैकीसेफेलिक डॉग ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं। ब्रैकीसेफेलिक डॉग ब्रीड्स जो होती हैं उनमें जो पैलेटल रगी होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं और काफ़ी डीप होते हैं, जिसके कारण उनमें कई बार फूड डेब्रीज, हेयर्स वगैरह ये चीज़ें जाके फंस जाती हैं एंड ट्रैप हो जाती हैं, जिसके कारण भी उनमें बैड ब्रेथ देखने को मिलती है। चौथा रीज़न है इंजेक्शन ऑफ फीसिस या फिर ट्रैश या फिर एक्सेसिव लिकिंग ऑफ एनल ग्लैंड ड्यू टू एनल ग्लैंड डिजीज़, जिसके कारण भी बैड ब्रेथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट ओरिजिन है एक्स्ट्रा ओरल ओरिजिन। इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो आता है लिप फोल्ड डर्मेटाइटिस। लिप फोल्ड डर्मेटाइटिस कई तरह के डॉग ब्रीड्स में मिलता है। जो भी बडिंग वेट हैं या फिर वेटनरियंस हैं जो फील्ड में काम करते हैं, प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके बताइए कि लिप फोल्ड डर्मेटाइटिस कौन सी डॉग ब्रीड्स में देखने को मिलता है। दूसरा रीजन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीज़। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीज़ में भी कई तरह के पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेगा ईसोफेगस में भी बैड ब्रेथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक इन्फेक्शन या नियोप्लेजिया की कंडीशन में भी बैड ब्रेथ देखने को मिलेगी। तीसरा रीज़न है अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
जिसमें कि नेज़ोफेरेंजियल इन्फेक्शन भी है, साइनस इन्फेक्शन है, निमोनिया है, नेज़ल या फिर लंग कैंसर भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। लास्ट रीज़न है सिस्टेमिक डिजीज़। सिस्टेमिक डिजीज़ में जैसे कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आप जानते हैं कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा फ्रूटी एक स्मेल आएगी। अगर कोई CKD का पेशेंट है तो आप जानते हैं कि जैसे कि उसमें BUN लेवल, जो यूरिया लेवल है, वो काफ़ी हाई होता है। तो उस कंडीशन में जो है एक यूरेमिक ब्रेथ, यानी कि उसकी ब्रेथ से जो है यूरिया की स्मेल आएगी। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि यूरेमिक अल्सर्स किस डिज़ीज़ में देखने को मिलते हैं, प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके बताइएगा। सिस्टेमिक डिजीज़ में ही नेक्स्ट पॉइंट है लिवर डिसऑर्डर। देखिए, अगर लिवर डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी बैड ब्रेथ आ सकती है, बट वो बैड ब्रेथ एसोसिएटेड होती है वॉमिशन से। तो इस तरह ये सारे पॉइंट्स थे जो कि जिनके कारण बैड ब्रेथ जो है आपके पेट्स में देखी जा सकती है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। एंड मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच लीजिए, पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लीजिए, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखिए, उसकी फीडिंग हिस्ट्री लीजिए, पेशेंट को ऑस्कल्टेट कीजिए, सबसे पहले उसका ओरल कैविटी चेक कीजिए, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक्सरे करवा सकते हैं, ब्लड वर्क करवा सकते हैं, और इन सब चीज़ों के द्वारा आप जो है एक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।